और आइए अपनी खास चर्चा की हम शुरुआत कर लेते हैं। 24 फरवरी को ही क्यों मनाई जा रही है माघ पूर्णिमा? इस बार माघ महीने की पूर्णिमा किन मायनों में बेहद खास है? साथ ही इस बार माघ पूर्णिमा पर वो कौन से शुभ योग बन रहे हैं जो इसे और भी खास बना रहे हैं? आइए जान लेते हैं। पंडित जी, माघ पूर्णिमा इस बार इतनी खास क्यों है और कौन से शुभ संयोग बन रहे हैं इस बार? माघ मकर गत रवि जब होई, तीर्थपति ही आव सब कोई। विपनेश, माघ के महीने का वर्णन हो और उस समय मन मस्तिष्क में सरयू का संगम का मतलब कि जो है दृश्य न हो, वो जब आप जाते थे वही वाला दृश्य आपके सामने आ जाता है। जी, और पूरा रोमांच हो जाता है। वहाँ की भीड़, वहाँ श्रद्धालुओं के अपार रेलम रेल भीड़, वहाँ का संगम का स्नान, वहाँ की ठंड, वहाँ साधु संतों का सम्मेलन, वहाँ विशाल विशाल मतलब कि जो है साधु संतों के आश्रम और कल्पवासियों के मतलब कि टेंट, ये सब चीज़ें जहन में घूमने लगती हैं। तो आस्था का सैलाब पहले से ज़्यादा उमड़ा है। पहले से अब में आप क्या अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है। पहले आबादी कम थी, लोगों के पास संसाधन कम थे। अब लोगों के पास संसाधन हैं, लोगों के पास मतलब की शक्ति है, लोगों का धर्म के प्रति झुकाव बढ़ा है, लोग अब ज़्यादा जाते हैं। अब कल्पवासियों की भी संख्या बढ़ी है, दर्शनार्थियों की भी संख्या बढ़ी है। आज़ादी के समय 30 करोड़ वाला यह देश आज 142 करोड़ की आबादी पर पहुंच चुका है। अब तो मतलब कि 5-5 करोड़ की भीड़ होती है परों पर। पहले ये भीड़ इतना नहीं हुआ करती थी और शासन ने इतनी चाक चौबंद व्यवस्था कर रखी है और प्रयागराज को ऐसा सजा रखा है, संगम को ऐसा लगता है जैसे स्वर्गलोक धरती पर उतर करके आ गया है। अगर आप जो सेतु है, गंगा जी का जो पुल है, उस पर खड़े होकर के और संगम का नज़ारा देखें तो आपको लगेगा कि सचमुच में ये स्वर्ग है। वहाँ जलती हुई बत्तियाँ और वहाँ की व्यवस्था देख करके ऐसा लगेगा जैसे आप स्वर्ग में खड़े होकर के कुछ देख रहे हैं। इतना सुंदर, इतना मनोहारी दृश्य है। मतलब आस्था की तरफ झुकाव पहले से ज़्यादा है अब लोगों का। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। और ये बात भी कहना चाहूँगा, जो लोग ये कहते हैं कि अभी कलयुग बहुत आ गया है, अभी कलयुग कुछ नहीं आया है। वेद बारित खाग्न्यंके युते विक्रम वत्सरे भवे दैन बल्लीसा यस्यागत कलिष्ठ था। अभी सन 2080 चल रहा है। 3044 वर्ष जब व्यतीत हुआ था तब कलयुग, तब ये मतलब कि शुभ संवत शुरू हुआ था। तो 3044 में अगर 2080 जोड़ दिया जाए तो कुल 5124 वर्ष कलयुग के व्यतीत हुए हैं। ये कलयुग की महादशा में सतयुग की अंतरदशा है। अभी ऐसा कोई मंदिर नहीं है जहाँ बिना लाइन लगाए आपको दर्शन मिल जाए। ऐसा कोई मतलब कि जो है स्थान नहीं है जहाँ बिना मतलब कि लाइन लगाए आपको आसानी से दर्शन मिल जाए। धर्म के प्रति रेलम रेल बढ़ा है। 10% पापी हैं, वो पापी हैं, वो पापी रहेंगे, उनको कोई सुधार नहीं सकता है। और 10% धर्मात्मा हैं जिनको कोई दुनिया की ताकत बिगाड़ नहीं सकती है। और 80% लोग समय के साथ चलने वाले हैं। अवसर देखेंगे तो धर्म कर लेंगे, अवसर देखेंगे तो पाप कर लेंगे। 80% लोग समय के साथ चलने वाले हैं, 10% एकदम खाटी धार्मिक हैं, उनको चाहे जितना अवसर मिल जाए वो गलत कर ही नहीं सकते। और 10% ऐसे हैं कि चाहे उन्हें आप महासमुद्र में खड़ा कर दीजिए, वहाँ भी वो अपना घटिया हरकत किए बिना रह नहीं पाएंगे। सही बात। ये अनुपात है। तो माघ महीने की पूर्णिमा तिथि आज दोपहर 3:33 से शुरू हो रही है और कल शाम 5:59 तक रहेगी। इस तरह उदया तिथि के अनुसार माघ पूर्णिमा कल 24 फरवरी को मनाई जाएगी। उत्तर ये है क्योंकि हमारे यहाँ उदया तिथि का महत्व होता है और कल पूर्णिमा उदया तिथि में रहेगी, इसलिए स्नान दान का फल कल प्रातः काल होगा। माघ महीने में आने वाली पूर्णिमा को ही माघी पूर्णिमा कहते हैं। माघ पूर्णिमा पर
स्नान, दान, तप का विशेष महत्व होता है। माघ पूर्णिमा पर स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा के दोष दूर हो जाते हैं। कल माघ पूर्णिमा पर शोभन योग भी बन रहा है। शोभन योग में किए गए धार्मिक कार्यों का पूरा फल मिलता है। शोभन योग में की गई यात्रा हमेशा फलदायी होती है। शोभन योग में पूजन करने से व्यक्ति का आकर्षण बढ़ता है, वैवाहिक जीवन में खुशहाली आती है। कल माघ पूर्णिमा पर कुंभ राशि में सूर्य, शनि और बुध के एक साथ होने से त्रिग्रही योग भी बन रहा है। अब माघी पूर्णिमा कल है और प्रोग्राम हम आज क्यों कर रहे हैं? इसलिए कि कल की तैयारी आज आप कर लें। अगर कल हम प्रोग्राम 9 बजे करेंगे तो आपको अगर स्नान करना होगा, दान करना होगा, तो कल आप कैसे तैयार होंगे? इसलिए पर्व के एक दिन पहले हम कार्यक्रम करके ये आपको बताना चाहते हैं कि कल आपको माघी पूर्णिमा पर कैसे पुण्य अर्जित करना है और किस तरह से स्नान दान करना है। क्योंकि देखिए, एक बात जान लीजिए, अगर किसी को कोई बीमारी न हो तो हॉस्पिटल क्यों जाएगा? अगर किसी को कोई बीमारी ही न हो तो हॉस्पिटल क्यों जाएगा? और हॉस्पिटल में डॉक्टरों का परम धर्म होता है कि जो सबसे सीरियस कंडीशन में पेशेंट हो, जो सबसे सीरियस केस हो, पहले उसको हैंडल करना चाहिए। तो उसी तरह से मनुष्य देह धारण करने के बाद जाने अनजाने में जो पाप या दुराचार या गलतियां हुई हैं, हम अगर प्रभु की शरण में जाते हैं तो प्रभु की शरण में हमारा उपचार शुरू हो जाता है। बस शरणागति लेने की जरूरत है। मन में प्रायश्चित होना चाहिए कि अब तक जो गलती हुई, अब से आपकी शरण में हूं और अब कोई गलती जीवन में नहीं करूंगा। और ये बात अलग है कि आप प्रायश्चित भी करें और बार बार गलतियां भी करें, तो फिर माफ होने वाली बात नहीं है। लेकिन अगर गलतियां हुई हैं और आपने उसको मान लिया और उसके लिए आप प्रायश्चित कर रहे हैं, उसके लिए आप जल रहे हैं और प्रभु से माफी मांग रहे हैं, तो विश्वास करिए प्रभु पतित पावन है। कहते हैं ना, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा शाश्वत शांति निगच्छति कौन्तेयम प्रतिजानीहि न मे भक्त प्रणश्यति। गीता में भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे कुंती पुत्र अर्जुन, मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होता। क्षिप्रम भवति धर्मात्मा, वो मेरी शरण में आते ही धर्मात्मा बन जाता है। शाश्वत शांति निगच्छति, मैं उसे शाश्वत शांति भी दे देता हूं। कौन्तेयम प्रतिजानीह न में भक्त प्रणश्यति, मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता है। और यही बात गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, कोटि विप्र अघ लागहि जाहूं, शरण आए शरण तजहु नहीं ताहूं। मतलब कोट विप्रवध का जिसके ऊपर दोष हो, वो भी अगर भगवान की शरणागति कर ले तो भगवान उसे भी अस्वीकार नहीं करते हैं, उसे भी स्वीकार कर लेते हैं और उसे भी तार देते हैं। तो कल माघी पूर्णिमा है। कल संगम में स्नान करने का अपने आप में बहुत बड़ा महत्व है। जय मां विंध्यवासिनी। और इस बार माघ पूर्णिमा क्यों विशेष है, ये तो पंडित जी ने आपको बता दिया। चलिए अब पंडित जी से माघ पूर्णिमा की पूजा विधि और मुहूर्त के बारे में जानते हैं। पंडित जी, ये दोनों बहुत खास हैं, एक मुहूर्त और पूजा विधि। देखिए, कल माघ पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके भगवान श्री हरि विष्णु की पूजा करिए। और माघ पूर्णिमा पर अगर हो सके, अगर आप संगम में नहीं गए हैं स्नान करने, अपने घर में हैं, तो मैं तो आग्रह करूंगा, हाथ जोड़ करके आग्रह करूंगा कि कल अपने घर में सत्यनारायण भगवान की कथा जरूर सुन लीजिए। अगर आप सचमुच में घर की बीमारियों से परेशान हैं, घर के कर्ज से परेशान हैं, घर के कलह से परेशान हैं, आप अपने बच्चे से परेशान हैं, उसकी बुरी आदतों से परेशान हैं, आप अपने पति के विपरीत आचरण से परेशान हैं, तो निश्चित रूप से कल आपको भगवान सत्यनारायण की कथा सुननी चाहिए। सत्यनारायण देव यज्ञच्चैव निशामुखे। ये सत्यनारायण भगवान सब प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। और जब कल माघी पूर्णिमा पर आप भगवान सत्यनारायण की कथा सुनेंगे तो निश्चित रूप से आपकी मनोकामना पूरी होगी और आपके दुर्दिन समाप्त होंगे और आपके अच्छे दिनों की शुरुआत होगी।
माघ पूर्णिमा से शुरू करके अगर 5 पूर्णिमा लगातार आप भगवान श्री सत्यनारायण की कथा का आयोजन अपने घर में करेंगे और अपने बंधु बांधवों को बुला करके प्रसाद चरणामृत का वितरण करेंगे, ब्राह्मण को भोजन कराएंगे कथा करने वाले को, तो निश्चित रूप से आपके घर में रिद्धि सिद्धि आएगी। भगवान विष्णु की पूजा में केले के पत्ते, फल, पंचामृत और सुपारी, पान, सफेद तिल, कलावा, रोली, दुर्वा ये सब वस्तुएं अर्पित करनी चाहिए। माघ पूर्णिमा पर सोने या चांदी का या गाय का दान करने से विशेष फल मिलता है। ये अपने सामर्थ्य के ऊपर है। अगर आपकी सामर्थ्य है तो करिएगा, सामर्थ्य नहीं है तो मुट्ठी भर चावल भी दान करने से आपको स्वर्ग की प्राप्ति होगी। ये बात आप समझ लीजिएगा। कल माघ पूर्णिमा पर पूजा पाठ करने के कुछ खास मुहूर्त हैं, जैसे शुभ लग्न कल सुबह 8:18 से सुबह 9:43 तक है और अमृत लग्न दोपहर 3:26 से शाम 4:52 तक है। ये श्रेष्ठ समय है पूजा पाठ करने का। तो मैं अपने सभी दर्शकों से ये आग्रह करूंगा कि कल के दिन यदि आप घर में हैं तो व्रत करते हुए दोपहर में भगवान सत्यनारायण की कथा पूजा अपने घर में आयोजित करने की कृपा करें, जिससे पूरे देश में सुख समृद्धि का वास हो और हर घर निरोग हो, हर घर में महालक्ष्मी की कृपा हो। जय मां विंध्यवासिनी। अब राशि अनुसार चर्चा की हम शुरुआत कर रहे हैं। कल माघ पूर्णिमा पर मेष राशि वालों को क्या कुछ खास करना है, आइए जानते हैं। मेष राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि कल का जो ग्रह गोचर है वो ये है कि आपके राशि से पंचम भाव में चंद्रमा गोचर करेगा। इसका पूर्ण फल प्राप्त करने के लिए आपको किसी पवित्र नदी में स्नान करना चाहिए। और अगर पवित्र नदी नहीं है, ये संभव नहीं है ना कि देश पूरा नदी में ही स्नान करेगा, तो घर में गंगा जल तो होगा ही। अगर कोई भी आदमी सनातनी है तो उसके घर में गंगा जल, गीता, तुलसी, शालिग्राम और राम दरबार का चित्र, शिवलिंग, रामचरितमानस ये जरूर होगा, जिसमें गंगा जल प्रमुख है। थोड़ा सा गंगा जल नहाने वाले पानी में डाल करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करना चाहिए, गंगा का ध्यान करना चाहिए, तो गंगा स्नान का ही फल मिलेगा। कहते हैं ना, गंगे तव दर्शनार्थ मुक्ति, गंगा के दर्शन करने से भी मुक्ति मिल जाती है, स्नान की तो बात छोड़िए। और कल के दिन अगर हो सके तो किसी शिवालय में जाकर के भगवान शिव का अभिषेक करना चाहिए। अगर आपको रामचरितमानस का शिवाष्टक याद है, नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्म वेद स्वरूपम, ये रामचरितमानस में रुद्राष्टक है। अगर ये आपको याद है तो ठीक है, नहीं तो नमः शिवाय करते हुए ही शिवलिंग की आप पूजा करें। कल कन्याओं को बढ़िया सुंदर खीर बनाकर पंचमेवा डाल करके और उन्हें आदर पूर्वक खिलाएं। एक ही कन्या मिल जाए तो भी आपकी बात बन जाएगी। कल चावल को दूध से धो करके एक मुट्ठी चावल नदी में भी प्रवाहित करें, इससे मछलियों का पोषण होगा जो आपके लिए पुण्य देने वाली होंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और मां लक्ष्मी की कृपा पाने के लिए कल माघ पूर्णिमा पर कैसे करें लक्ष्मी नारायण की पूजा, आइए जानते हैं। पंडित जी बताएं। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजे। अच्युतम केशवम सत्यभामाधवम माधवम श्रीधरम राधिका राधितम इंदिरा मंदिरम चेतसा सुंदरम देवकी नंदनम नंदजम संदधे। विष्णवे जिष्णवे शंखिने चक्रिणे
रुक्मिणी रागिणे जानकी जाने, वल्लवी वल्लभाया चितात्मने, कंस विध्वंसिने बंसिने ते नमः। कृष्ण गोविंद हे राम नारायण, श्रीपते वासुदेवाजित श्रीनिधे, अच्युतानंत हे माधवाधोक्षज, द्वारका नायक द्रौपदी रक्षक। आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए कल माघ पूर्णिमा पर 1 लोटा जल में गुलाब की 3 पंखुड़ियां डाल करके सूर्य को अर्घ्य दें और कहें ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः। 3 बार इस मंत्र को बोलते हुए स्नान करने के बाद सूर्य को अर्घ्य दें और लक्ष्मी नारायण की पूजा करें। मैंने अच्युताष्टक इसलिए सुनाया है कि लक्ष्मी नारायण की पूजा के अंत में आप अच्युताष्टक जरूर पढ़ें और अपने हाथों में फूल लेकर के जब अच्युताष्टक आपका पूरा हो जाए तो लक्ष्मी नारायण के श्री चरणों में पुष्प समर्पित कर दें। ये आपकी मंत्र पुष्पांजलि होगी और आपके जन्म जन्मांतर के पापों का क्षरण होगा और आपके अंदर शुभ विचार उदय होंगे और निश्चित रूप से सतमार्ग पर चलने की आपको प्रेरणा मिलेगी। लाल चंदन और अक्षत मिला करके भगवान जी को तिलक करना चाहिए। अनार के दाने चांदी की कटोरी में रख करके और चांदी का चम्मच उसमें डाल करके और उसका भोग लगाना चाहिए। ओम नाभ्यासिदंतरिक्षग्वंशिषणौद्यौ समवर्ततः पदभ्याम भूमिर्दिशः स्रोता तथा लोकान अकल्पयन् नैवेद्यम निवेदयामि। ऐसा करके 5 बार आचमन का जल बगल में गिराना चाहिए। ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, पानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा, आचमनीयम जलम समर्पयामि। और जितना हो सके कल पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान श्री हरि विष्णु का 12 मंत्र है। भवसागर को पार करने के लिए यह अपने आप में अमृत तुल्य मंत्र है। कल जितना इस मंत्र का आप जप कर सकते हैं जरूर करिएगा। कल लाल कपड़े, मसूर की दाल और गेहूं का दान किसी जरूरतमंद को करिएगा। इससे किस्मत आप देखिए कैसे बदलती है और कैसे आपके दरिद्र का नाश होता है और कैसे आपके सुख सौभाग्य का उदय होता है। ये कल ही आपको पता चल जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल माघ पूर्णिमा पर वृषभ राशि वालों को कैसे करनी है पूजा और क्या कुछ करने हैं उपाय, आइए जानते हैं। कल माघ पूर्णिमा पर वृषभ राशि के जातकों को पुण्य फल पाने के लिए किसी पवित्र सरोवर में या नदी में स्नान करना चाहिए। अगर घर में स्नान कर रहे हैं तो पानी में गंगा जल मिला लें और उस जल से हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। स्नान करने के बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके अपने पूजा स्थान में बैठ करके अपने नित्य पूजन क्रिया को संपन्न करें। उसके बाद विष्णु सहस्र नामावली या गोपाल सहस्र नामावली का पाठ करें। अगर ये पाठ आपको पढ़ने नहीं आता संस्कृत में तब आपको क्या कहना है? तब आपको कहना है सीताराम 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 सीताराम, राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण राधा कृष्ण। कोई भी नाम आप 24 मिनट तक अगर आप जप कर लेंगे कल, या तो सीताराम 24 मिनट कर लेंगे या तो राधा कृष्ण, या अगर आप भगवान शिव को अपना अनुरागी मानते हैं तो ओम शिव 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 नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। कोई भी मंत्र आप अगर 24 मिनट अपने इष्ट का ध्यान करके कर लेंगे तो आप विश्वास करिए आपने जग जीत लिया, आपका जीवन धन्य हो गया। एक बार भी प्रभु का नाम सच्चे मन से ले लेने पर चंद्रगुप्त की हिम्मत नहीं है कि वो आपके पाप पुण्य का लेखा जल्दी से कर दें। इसलिए कल का जो पावन दिन है ये बड़े सौभाग्य से आपको मिलने जा रहा है। कल का दिन व्यर्थ न जाने पाए, कल का दिन अंतिम दिनों के लिए बचा करके रखिए और कल का पुण्य अंतिम दिनों में काम आए, ऐसी मनोकामना कीजिए।
जय मां विंध्यवासिनी। कल माघ पूर्णिमा पर मिथुन राशि वालों को क्या कुछ खास करना है, जानते हैं। देखिए, जैसा कि मैं बता ही रहा हूं कि कल माघ पूर्णिमा है और कल पुण्यकाल प्रातः से शुरू होकर के सायंकाल तक है। इसका पुण्य फल पाने के लिए आप सभी मिथुन राशि के जातक कल माघ पूर्णिमा पर अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करें या पानी में ही गंगा जल मिला लीजिए और पूर्व मुंह करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करिए। माघ पूर्णिमा पर किसी ब्राह्मण जोड़े को अगर अपने घर बुला करके भोजन करा सकते हैं तो ये आपके लिए सर्वोत्तम है। पूजा पाठ करने वाला ब्राह्मण हो, उसकी आजीविका पूजा पाठ से चलती हो, ऐसे ब्राह्मण को दंपति सहित बुला करके उन्हें सादर भोजन करवाएं, पूड़ी सब्जी खीर खिलाएं और उन्हें वस्त्र दान करें, उन्हें कुछ दक्षिणा दें और उन्हें प्रसन्न मुद्रा में अपने घर से विदा करें। निश्चित रूप से आपके घर में चाहे वास्तु दोष होगा और चाहे आपके घर पर पितर दोष होगा और चाहे आपके घर पे कोई नज़र दोष लगी होगी और चाहे आपका घर अभावों से गुजर रहा होगा, ये चीज़ करते ही आपको तत्काल इसका फल मिलेगा और सही में आपका जीवन सतमार्ग पर चल पड़ेगा और दुर्भाग्य की छाया आपसे मिट जाएगी। जय मां विंध्यवासिनी। कल माघ पूर्णिमा पर कर्क राशि वालों को कैसे और किन उपायों से मिलेगी मां लक्ष्मी संग विष्णु जी की भी कृपा, आइए जानते हैं। देखिए, कल माघ पूर्णिमा का पुण्य फल पाने के लिए कर्क राशि के जातकों को बताना चाहूंगा कि माघ पूर्णिमा पर आप किसी पवित्र नदी में अगर स्नान कर सकते हैं तो सुंदर है और नहीं तो पानी में गंगा जल मिला करके हर हर गंगे कहते हुए माँ गंगा का ध्यान करते हुए स्नान करिएगा और उसके बाद स्वच्छ वस्त्र धारण करके, साफ सुथरा वस्त्र धारण करके प्रसन्न मुद्रा में अपने पूजा स्थान में बैठ करके पूजा, अपनी नित्य कर्म की पूजा पूरा करिएगा और इसके बाद माँ दुर्गा के मंत्रों का जप करिएगा। क्योंकि आपकी कर्क राशि है, अगर आप दुर्गा मंत्र का जप करेंगे, दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमसे सजंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। आपकी नौकरी अगर नहीं लग रही है, आप अगर बेरोजगार हैं या आपकी नौकरी छूटने का आपको अल्टीमेटम मिल चुका है और अब आपको लगता है कि सामने अंधेरा ही अंधेरा है, तो कल बैठ जाइए 1 घंटे के लिए और ये जो मंत्र बता रहा हूं ये दुर्गा सप्तशती के सप्त श्लोकी का दूसरा मंत्र है। दुर्गे स्मृता हरसि भीतिमशेष जंतौ स्वस्थ स्मृता मतिमती वसुभान ददासी दारिद्र दुख भय हारणिका त्वदन्या सर्वोपकार करणाय सदार्थ चित्ता। हो सके तो इसका 10 माला जप करिए, माने 1080 बार। और मैं पूरे दावे के साथ कहता हूं कि अगर आपने कल इस मंत्र का 10 माला जप कर लिया तो आपकी नौकरी पर आई हुई विपत्ति टल जाएगी। आपके सामने जो अंधकार का कोहरा छाया हुआ है उसमें आपको उजाला दिखाई देगा। केवल श्रद्धा के साथ करके देखिए, चमत्कार कल ही होगा और जरूर करिए। अगर आपकी कर्क राशि है, निश्चित रूप से इस कलिकाल में भी भगवती के चमत्कार में एक क्षण का समय नहीं लगता है। भगवती अपने भक्तों को दुखी नहीं देख सकती, क्योंकि कुपुत्रो जाए तो क्वचिदपि कुमाता न भवती। वो माँ हैं। अपराधो भवत्येव तनयस्य पदे पदे कोपरः सहते लोके केवलम मातरम विना। माँ अपने बच्चे की हर समय रखवाली करती है। ताकर सदा करहु रखवारी, जिम बालक राखई महतारी। तो आप अगर कल दुर्गा जी की शरणागति ले लेंगे तो आपके सारे रोग और शोक का निवारण भगवती दुर्गा की कृपा से हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल माघ पूर्णिमा पर बहुत शुभ संयोग बन रहे हैं।
ऐसे में इस दिन का महत्व और भी बढ़ जाता है। इसीलिए आज ही कालचक्र में पंडित जी हमें बता रहे हैं वो बेहद आसान और अचूक उपाय हैं जिनको करने से जीवन की तमाम परेशानियां दूर हो सकती हैं। अगर किसी की शादी नहीं हो रही है या शादी होने के बाद भी पति पत्नी में प्यार, सूझबूझ और तालमेल नहीं है, तो कल ऐसा क्या करें जिससे उनका वैवाहिक जीवन खुशी खुशी बीते और सुखी हो जाए। पंडित जी, महत्वपूर्ण सवाल है, बताइए। देखिए, वैवाहिक जीवन को सुखी बनाने के लिए कल माघ पूर्णिमा पर सुबह स्नान दान करके सूर्य को अर्घ जरूर देना चाहिए। और यदि आप विवाहित हैं तो पति पत्नी दोनों सुंदर वस्त्र पहन के, महिलाएं श्रृंगार करके और पुरुष अपने माथे पर चंदन वगैरह लगा करके घर से प्रसन्नता पूर्वक दोनों एक साथ किसी शिवालय में जाएं और शिवालय में जा करके पंचामृत से शिवलिंग का अभिषेक करें। वहाँ जो विद्वान होगा उससे आप कहें कि वो रुद्र सूक्त का पाठ करें, उन्हें आप कुछ दक्षिणा दे दें। रुद्र सूक्त रुद्रा अष्टाध्यायी के 16 मंत्र 5वें अध्याय के जो हैं वो रुद्र सूक्त कहलाते हैं। और उन 16 मंत्रों से अगर आप शिवलिंग की पूजा करेंगे तो आप विश्वास करिए भगवान शिव की असीम अनुकंपा आपके ऊपर होगी और आपकी ये जोड़ी सदा सर्वदा सुरक्षित रहेगी और आप लोगों के बीच में मनभेद और मतभेद कभी पैदा नहीं होगा। और यदि किसी तरह का दोनों के बीच में दुराग्रह है तो भगवान शिव की कृपा से वो भी ठीक हो जाएगा। पीले रंग का कपड़ा हो सके तो अर्पित करें, लाल चंदन का तिलक खुद लगाएं, पीले फूलों की माला पहनाएं, मिठाई और 2 फलों का भोग लगाएं। कल किसी सुहागन महिला को सुहाग की सामग्री दान करें। कल किसी मंदिर में ब्राह्मण और ब्राह्मणी को पीले वस्त्र दान करें। ये सब उपाय करने से आपके दाम्पत्य जीवन में खुशियां बनी रहेंगी और निश्चित रूप से आपकी जोड़ी अमर रहेगी और महिलाएं अखंड सौभाग्यवती का वरदान भी पाएंगी। जय मां विंध्यवासिनी। और कल माघ पूर्णिमा पर सिंह राशि वाले वो कौन से उपाय करें जिससे इनके सपने सच हों और इनके जीवन में सुख की वर्षा हो, जानते हैं। कल माघ पूर्णिमा का पूर्ण फल पाने के लिए सिंह राशि वाले माघ पूर्णिमा पर किसी पवित्र नदी में या अपने घर में गंगा जल डाल करके स्नान करें। देवदार की लकड़ी अगर है तो उसका भी स्पर्श आप जल से करा सकते हैं। और कल मां पार्वती की पूजा विधिवत करें। और खास करके सिंह राशि की कन्याएं, आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर लोन होगा, कर्ज होगा या आपके पति के जीवन में आर्थिक संकट होगा, उन सब चीजों से आपको निजात मिलेगी। कल किसी मंदिर में चने की दाल और पीला कपड़ा अगर ये आप दान कर सकते हैं तो इसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल माघ पूर्णिमा पर मकर राशि वालों को कैसे और किन उपायों से मिलेगा महापुण्य, आइए जानते हैं। कल माघ पूर्णिमा का पूर्ण फल पाने के लिए मकर राशि के जातकों को माघ पूर्णिमा पर पानी में गंगा जल मिला करके और थोड़ा सा नागर मोथे का स्पर्श करा करके स्नान करना चाहिए। नागर मोथे का स्पर्श इसलिए करवा रहा हूं कि आपके ऊपर शनि की इस समय 7.5 चल रही है। नागर मोथे के स्पर्श से 7.5 का प्रभाव कल के स्नान से आपका कम हो जाएगा और आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को अर्घ्य दे करके अपने पूजा स्थान में पूजा करके शिवाष्टक का पाठ कर लीजिएगा। और इसके बाद हो सके तो किसी शिवालय में जा करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल माघ पूर्णिमा पर कुंभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना है, अब आपके लिए जानते हैं। कल माघ पूर्णिमा पर
पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि किसी पवित्र सरिता में, किसी पवित्र नदी में स्नान करें, और अगर ऐसा संभव नहीं है तो पानी में गंगा जल मिला करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। शुद्ध साफ धुला हुआ वस्त्र पहन करके अपने पूजा स्थान में प्रसन्नता पूर्वक बैठ करके दिया जला करके हाथ धो करके और फिर पूजन आरंभ करें। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी का पाठ करें। राम दरबार का चित्र है तो उनकी पूजा करें, राधा कृष्ण हैं तो उनकी पूजा करें, और पूजा करने के बाद विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ हो सके तो करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें, और कल किसी नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन कराएं या भोजन की व्यवस्था दें। जय मां विंध्यवासिनी। अब जल्दी से पंडित जी से जानते हैं संतान सुख पाने के लिए कल माघ पूर्णिमा पर कौन सा उपाय कारगर साबित हो सकता है। आइए जानते हैं पंडित जी। इसका भी दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे, क्योंकि कई सारे ऐसे भी जोड़े हैं जिनके लिए आप मदद करते रहते हैं इस तरीके। देखिए, मैं क्या मदद करूंगा। हम तो मतलब कि तृण हैं, जो मतलब कि जमीन पर पड़े हुए हैं, जो लोगों के जूते के नीचे हैं, जो मतलब कि किसी के लायक नहीं है। ये विंध्यवासिनी की कृपा हो सकती है कि इस तृण को हवा के झोंके से उड़ाकर किसी मंदिर के शिखर पर पहुंचा दें, वो उनकी कृपा है। मैं कुछ करने लायक नहीं हूं जी। ठीक है, मैं माया मोह से ग्रसित मानव हूं। जैसे पूरी दुनिया, जैसे दर्शक हमारे, वैसे मैं भी माया मोह में ग्रसित हूं। मुझे भी बेटा, बहू, पत्नी, भाई, बहन सबकी चिंता सताती है। मैं कोई माया मोह से अलग नहीं हूं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ है, शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों पर मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए शास्त्र सम्मत बातें बता करके अपने मतलब कि जो प्रियजन हैं, अपने जो दर्शक हैं, उन्हें बताता हूं। उन्हें भी विश्वास करके उस पर चलना चाहिए, लाभ मिलता है जी। संतान सुख का मतलब ये है, देखो विपनेश, ऐसा है, संतान सुख मतलब कि संतान होना ही संतान सुख नहीं है। संतान का होना, निरोग्य रहना, बुद्धिमान होना और सदाचारी होना, तब संतान का सुख है। और इसमें से कोई कमी है तो संतान सुख नहीं है। समझ रही हो? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो संतान सुख अगर आप पूर्ण रूपेण सही मामले में पाना चाहते हैं तो कल माघ पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ दीजिएगा। संतान गौरी की पूजा करिएगा। दूर्वा, गुड़हल के फूल, सफ़ेद चंदन, अक्षत, इत्र, सफ़ेद कपड़े, ये किसी ज़रूरतमंद को दान करिएगा। कल किसी ज़रूरतमंद को आटा, चीनी और घी का भी दान करिएगा। देखिए, दान का बड़ा महत्व है माघी पूर्णिमा पर। माघी पूर्णिमा पर जो लोग दान करते हैं वो अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं और पुण्य का उदय करते हैं। जो लोग माघी पूर्णिमा पर अपने पितरों के नाम से भी दान करते हैं, निश्चित मानो उनके पितर भी तृप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कल माघ पूर्णिमा पर मीन राशि वालों को क्या कुछ खास करना है, जानते हैं आपके लिए। देखिए, कल माघ पूर्णिमा है और आपकी मीन राशि है। निश्चित रूप से आपको चाहिए कि कल माघ पूर्णिमा पर अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करिए, और अगर नहीं हो सकता है तो एकदम प्रातःकाल गंगा जल पानी में मिला करके सूर्योदय के समय स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य को अर्घ दीजिए, और अपने पूजा स्थान में बैठ करके अपनी विधिवत पूजा कर लीजिए। विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर लीजिए, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए, जरूरी नहीं को ब्राह्मण हो, वो भोजन के योग्य हो, वो ऐसा हो जिसे भोजन की जरूरत हो। ऐसे किसी व्यक्ति को अगर आप भोजन कराते हैं तो निसंदेह मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अभावग्रस्त व्यक्ति की जो व्यक्ति सेवा करता है वह बहुत बड़े पुण्य का भागीदार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। आपके ऊपर किसी भी प्रकार का अगर लोन होगा, कर्ज होगा, या आपके पति के जीवन में आर्थिक संकट होगा, उन सब चीजों से आपको निजात मिलेगी। कल किसी मंदिर में चने की दाल और पीला कपड़ा
अगर ये आप दान कर सकते हैं तो इसका भी पुण्य फल आपको प्राप्त होगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल माघ पूर्णिमा पर मकर राशि वालों को कैसे और किन उपायों से मिलेगा महापुण्य, आइए जानते हैं। कल माघ पूर्णिमा का पूर्ण फल पाने के लिए मकर राशि के जातकों को माघ पूर्णिमा पर पानी में गंगा जल मिला करके और थोड़ा सा नागर मोथे का स्पर्श करा करके स्नान करना चाहिए। नागर मोथे का स्पर्श इसलिए करवा रहा हूं कि आपके ऊपर शनि की इस समय 7.5 चल रही है। नागर मोथे के स्पर्श से 7.5 का प्रभाव कल के स्नान से आपका कम हो जाएगा और आप स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके सूर्य को अर्घ्य दे करके अपने पूजा स्थान में पूजा करके शिवाष्टक का पाठ कर लीजिएगा और इसके बाद हो सके तो किसी शिवालय में जा करके किसी जरूरतमंद व्यक्ति को चावल दान करिएगा। जय मां विंध्यवासिनी। कल माघ पूर्णिमा पर कुंभ राशि वालों को क्या कुछ खास करना है, अब आपके लिए जानते हैं। कल माघ पूर्णिमा पर पुण्य फल प्राप्त करने के लिए कुंभ राशि के जातकों को चाहिए कि किसी पवित्र सरिता में, किसी पवित्र नदी में स्नान करें और अगर ऐसा संभव नहीं है तो पानी में गंगा जल मिला करके हर हर गंगे कहते हुए स्नान करें। शुद्ध साफ धुला हुआ वस्त्र पहन करके अपने पूजा स्थान में प्रसन्नता पूर्वक बैठ करके दिया जला करके हाथ धो करके और फिर पूजन आरंभ करें। श्री हरि विष्णु और लक्ष्मी का पाठ करें। राम दरबार का चित्र है तो उनकी पूजा करें, राधा कृष्ण हैं तो उनकी पूजा करें और पूजा करने के बाद विष्णु सहस्रनामावली का पाठ हो सके तो करें, लक्ष्मी स्तोत्र का पाठ करें और कल किसी नेत्रहीन व्यक्ति को भोजन कराएं या भोजन की व्यवस्था दें। जय मां विंध्यवासिनी। जल्दी से पंडित जी से जानते हैं संतान सुख पाने के लिए कल माघ पूर्णिमा पर कौन सा उपाय कारगर साबित हो सकता है, आइए जानते हैं। पंडित जी, इसका भी दर्शक बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे होंगे क्योंकि कई सारे ऐसे भी जोड़े हैं जिनके लिए आप मदद करते रहते हैं इस तरीके। देखिए, मैं क्या मदद करूंगा। हम तो मतलब कि तृण हैं, जो मतलब कि जमीन पर पड़े हुए हैं, जो लोगों के जूते के नीचे हैं, जो मतलब कि किसी के लायक नहीं है। ये विंध्यवासिनी की कृपा हो सकती है कि इस तृण को हवा के झोंके से उड़ाकर किसी मंदिर के शिखर पर पहुंचा दें, वो उनकी कृपा है। मैं कुछ करने लायक नहीं हूं जी। ठीक है, मैं माया मोह से ग्रसित मानव हूं। जैसे पूरी दुनिया, जैसे दर्शक हमारे, वैसे मैं भी माया मोह में ग्रसित हूं। मुझे भी बेटा, बहू, पत्नी, भाई, बहन सबकी चिंता सताती है। मैं कोई माया मोह से अलग नहीं हूं। हाँ, लेकिन इतना जरूर है, शास्त्रों का स्वाध्याय हुआ है, शास्त्रों को पढ़ा है, शास्त्रों पर मुझे पूरा भरोसा है। इसलिए शास्त्र सम्मत बातें बता करके अपने मतलब कि जो प्रियजन हैं, अपने जो दर्शक हैं, उन्हें बताता हूं। उन्हें भी विश्वास करके उस पर चलना चाहिए, लाभ मिलता है जी। संतान सुख का मतलब ये है, देखो विपनेश, ऐसा है, संतान सुख मतलब कि संतान होना ही संतान सुख नहीं है। संतान का होना, निरोग्य रहना, बुद्धिमान होना और सदाचारी होना, तब संतान का सुख है। और इसमें से कोई कमी है तो संतान सुख नहीं है। समझ रही हो? बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ, तो संतान सुख अगर आप पूर्ण रूपेण सही मामले में पाना चाहते हैं तो कल माघ पूर्णिमा पर सुबह स्नान करके सूर्य को अर्घ्य दीजिएगा, संतान गौरी की पूजा करिएगा, दुर्वा गुड़हल के फूल, सफ़ेद चंदन, अक्षत, इत्र, सफ़ेद कपड़े, ये किसी ज़रूरतमंद को दान करिएगा। कल किसी ज़रूरतमंद को आटा, चीनी और घी का भी दान करिएगा। देखिए, दान का बड़ा महत्व है माघी पूर्णिमा पर। माघी पूर्णिमा पर जो लोग दान करते हैं वो अपने जन्म जन्मांतर के पापों का नाश करते हैं और पुण्य का उदय करते हैं। जो लोग माघी पूर्णिमा पर अपने पितरों के नाम से भी दान करते हैं, निश्चित मानो उनके पितर भी तृप्त हो जाते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। कल माघ पूर्णिमा पर मीन राशि वालों को क्या कुछ खास करना है, जानते हैं आपके लिए। देखिए, कल माघ पूर्णिमा है और आपकी मीन राशि है। निश्चित रूप से आपको चाहिए कि कल माघ पूर्णिमा पर
अगर हो सके तो किसी पवित्र नदी में स्नान करिए, और अगर नहीं हो सकता है तो एकदम प्रातःकाल गंगा जल पानी में मिला करके सूर्योदय के समय स्नान कर लीजिए। और स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करके तांबे के लोटे में जल भर के सूर्य को अर्घ दीजिए, और अपने पूजा स्थान में बैठ करके अपनी विधिवत पूजा कर लीजिए, विष्णु सहस्त्र नामावली का पाठ कर लीजिए, और किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए। किसी जरूरतमंद व्यक्ति को भोजन कराइए, जरूरी नहीं को ब्राह्मण हो, वो भोजन के योग्य हो, वो ऐसा हो जिसे भोजन की जरूरत हो। ऐसे किसी व्यक्ति को अगर आप भोजन कराते हैं तो निसंदेह मेरा पूरा विश्वास है कि आपकी मनोकामना पूरी होगी, क्योंकि दरिद्र नारायण की सेवा सबसे बड़ी सेवा है। अभावग्रस्त व्यक्ति की जो व्यक्ति सेवा करता है वह बहुत बड़े पुण्य का भागीदार होता है। जय मां विंध्यवासिनी। और उम्मीद करते हैं कि माघ पूर्णिमा का जो महत्व पंडित जी ने आपको समझाया है, ठीक कल उसी तरीके से आप पुण्य की प्राप्ति करेंगे, फल की प्राप्ति करेंगे। पंडित जी, इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दर्शकों को देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। इसी के साथ उम्मीद करते हैं कि आज का हमारा विषय आपको बहुत पसंद आया होगा। कल फिर एक नए विषय और आपकी परेशानियों को दूर करने के लिए ढेरों उपाय लेकर आएंगे हम पंडित सुरेश पांडे जी के साथ। तब तक के लिए कालचक्र की टीम को दीजिए इजाजत और नमस्कार।